हो गया। हो गया। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के संडे के पॉडकास्ट में, एपिसोड नंबर 2। तो दोस्तों, आज फिर से कुछ सवाल लेके आए हैं। चलिए आज मौलिक सर से पूछते हैं, उस सवाल का जवाब दें ताकि आप लोग को भी इस ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म में आपको मदद मिले। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, नमस्कार आपको। नमस्कार सर। कैसे हैं? फाइन। और आप बताइए कैसे? हाँ, हम भी फाइन ही है, क्या करें। तो चलिए, आपका सबसे पहला सवाल है, तो आप बताइए, इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपने इतना एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए हैं और इतना सालों से आपने ट्रेडिंग कर रहे हैं। लास्ट पॉडकास्ट में आपने बताया एपिसोड नंबर 1 में। तो इस बार आप बताइए, आपका ये ट्रेडिंग का गोल का मतलब क्या है, इसका डिफाइन क्या कर सकते, कैसे करेंगे, बताइए सर। Okay, trading goals. Now let's understand what is trading goals. जी First, before trading or before entering in the market, you should know what नहीं, is. थोड़ा आप हिंदी से बोलिए। Okay, sorry sir. ठीक है, हिंदी से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ कि दैट गोल का मतलब होता है कि आपका ये लक्ष्य ना, जी जी जी। तो एंटर करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले आपका गोल तय होना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ये गोल होना चाहिए। और दिन का आप कितने टॉलरेट कर सकते हैं रिस्क, आप कितना खोने के लिए तैयार है। अच्छा। तो ये सब आपको गोल बनाना पड़ेगा। तो ये छोटा मोटा गोल हो जाता है, छोटा मोटा बातें हो जाता है, तो आपको रिमेम्बर होना पड़ता है, याद रखना पड़ता है जी। तो गोल में आप बहुत सारे 2-3 सारे पॉइंट है, जैसे कि एंट्री, एग्जिट, कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दिन का आप कितना लॉस झेल सकते हैं। अच्छा। जैसे कि 500 हो गया, 1000 हो गया, पहले से आपको ये गोल लिख के रखना पड़ेगा, तब जाकर आप ट्रेड करने चाहिए। वरना तो अभी बेसिक है, ये बेसिक नॉलेज है, तो वरना तो अभी उसके लिए और आपको सीखना चाहिए। सो आप पूछ सकते हैं दूसरा नहीं, सीखना आपने अभी बताया कि सीखना चाहिए। हाँ, सीखना। तो आपने अभी बात निकाले कि ट्रेडिंग बेसिक्स किस प्रकार के सीखना चाहिए। आप मान लीजिए जो शुरुआत है, जिन जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली है या उससे लोअर फैमिली है, जो इनकम का मैटर है, तो वो लोग कैसे ट्रेडिंग के फोकस करके कैसे सीखे, इसको बताइए। तो ट्रेडिंग में आ जाता है, आप सबसे पहले आप जैसे कि आप बिगिनर से लर्नर है, ठीक है, शुरुआत आप कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा स्टॉक पे। जी सर। और FNO में बिल्कुल नहीं जाना। FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अच्छा। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। जी जी। और सोशल मीडिया में इतना ये लगा के रखा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा आपका डबल हो सकता है। डबल तो क्या, 600%, 500%। अच्छा। तो 500% तो सोचिए इतना ज़्यादा रकम है वो। जी। सेम टू सेम आपका पैसा जितना लगाए आप वाइप आउट भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका ये बेसिक। और अभी आपने क्या कहा था कि लर्निंग बेसिक वाला ना, कैसे लर्निंग करें, कैसे लर्निंग स्टॉक से पहले करना चाहिए आपको, स्टॉक मार्केट, ठीक है। जैसे कि रिलायंस स्टॉक हो गया, SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया, जितने सारे स्टॉक्स होते हैं उसमें पहले आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वोलेटाइल जो चार्ट्स है ना, वहाँ पर धीरे धीरे करके वोलेटाइल होता है, जो मूव करते हैं ना ऊपर नीचे, जो वोलेटाइल रहता है उतना वोलेटेशन नहीं होता है, जल्दी ऊपर नहीं जाता है, जल्दी नीचे नहीं जाता है। तो उस पर आप ट्राई कर सकते हैं। या तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए पहले इन्वेस्टमेंट से शुरू कीजिए, जैसे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यस, जैसे कि आप शुरू में आप कुछ स्टॉक्स का दाम होते हैं, 100 रुपया वाला भी होता है, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, तो आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं पहले इन्वेस्टिंग से शुरू कीजिए। आप इन्वेस्टिंग में ट्राई कीजिए, आप 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने कीजिए, आपको प्रॉफिट लग रहा है, मिल रहा है, आप और आगे ट्राई कीजिए और नॉलेज है सर। हाँ, ये सब जी। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मार्केट हमें चूज करना चाहिए? बहुत सारे मार्केट है, आप जानते हैं, तो उसमें से हमें बिगिनर के लिए कौन सा मार्केट ऐसा है कि हमें ये मार्केट चूज करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, बताइए। फिलहाल तो जो जितने भी छोटे लोग हैं, अभी छोटे ट्रेडर्स हैं, शुरुआत ट्रेडर लोग हैं, पता है कि अभी टैक्स बहुत ज़्यादा लागू हो चुका है, सरकार की तरफ से सेबी ने रेगुलेट किया है कि 30% हर ट्रेड पे आपका जितना भी प्रॉफिट में है 30% आपको ये लगेगा टैक्स। अच्छा। हमारे इंडिया में
तो ज़्यादातर लोग जा रहे हैं फॉरेक्स ट्रेड में नहीं कहूँगा, डायरेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड कहूँगा। जी जी इंटरनेशनल मतलब बाहर के जो स्टॉक्स हैं, जैसे अमेरिका, क्रिप्टो हो गया, बिटकॉइन हो गया, जी जी तो ये सब इथीरियम हो गया, तो ये सब आप ट्रेड कर सकते हैं। हम्म, लेकिन शुरुआत में आपको स्टॉक से इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहिए। अब आपने कहा कि कौन सा मार्केट में ट्रेड करना है, कौन सा मार्केट हमें चूज इन्वेस्टमेंट, शुरुआत के लिए इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए अपना स्टॉक, अपने इंडिया में ही करना चाहिए, स्टॉक मार्केट पे करना चाहिए आपको। हाँ यस, बिल्कुल। एफएनओ पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस जैसे आप थोड़ा बहुत 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस करने के बाद यू कैन गो टू योर फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ऑल दिस थिंग्स फॉरेन का स्लो बाय स्लोली। ये एक स्लो प्रोसेस स्किल्स है, ये एक स्किल है, बहुत धीरे से होता है आपका, डायरेक्टली आप अपना नहीं सकते। यस अब ये बताइए, ऐसा मतलब ये तो मार्केट की बात हो गया सर, तो ये प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेगा? ये ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म तो होगा ना कहीं तमाम प्लेटफॉर्म है। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है हमें सेलेक्ट करना चाहिए ताकि ये हमें लर्निंग भी दे और सुरक्षा भी हो? हाँ बिल्कुल, आप प्लेटफॉर्म आ गया, प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिलेगा, फेक भी है, कोई फेक भी लेकिन रहता है। आपको जिस प्लेटफॉर्म चाहिए तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। जो भी आप जिस कैसे पता आप गूगल में आपको जानना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि क्या ये प्लेटफॉर्म, जैसे कि ये ग्रो एप्स, शून्य एप्स, हमने लास्ट टाइम मैंने बताया कि एंजल वन एप्स, अपस्टॉक एप्स, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आप निवेश कर सकते हैं, निवेश करके आप म्यूचुअल फंड पे, ये सब भी है। तो म्यूचुअल फंड धीरे बाद में बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी फर्स्ट विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा था। तो प्लेटफॉर्म अब सबसे अच्छा जो शुरुआत के लिए थोड़ा ट्रेडिंग भी चार्ज हो जाता है ज़्यादा के लिए। अच्छा हाँ, तो 20 रुपया एक ट्रेड, 20 रुपया एक खरीदने के लिए हाँ। और बेचने के लिए 20 रुपया, तो 50 60 रुपीज़ 50 रुपीज़ तो वैसे ब्रोकरेज में ही लग जाता है। अच्छा तो सबसे अभी लेस में सबसे कम में दिया जा रहा है, तो ये शून्य एप्स लेस में 5 रुपया पर ट्रेड ऐसे दे रहा है। अच्छा अभी फिलहाल के लिए। और सेबी रजिस्टर्ड हमेशा होना चाहिए, जो भी आप प्लेटफॉर्म चुने हमेशा सेबी रेगुलेट है कि नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। फर्स्ट यू नीड टू नो दिस थिंग्स एंड देन यू upload your documents and verify your document and then you go for your verifications. That's it. जितना भी आपने प्लेटफॉर्म के नाम बताए हैं, एंजल ऐप वगैरह वगैरह, सब तो ये डिस्क्रिप्शन में सब अभी आपके थ्रू से मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ओपन डिमांड अकाउंट कर सकते हैं, Yes, yes. अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, Yeah. चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है। तो आप मुझे बताइए कि इस प्लेटफॉर्म में, जैसे कि ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म में, ट्रेडिंग में तो हमें कैसा प्लान करना चाहिए कि किस प्रकार के डेवलप कर रहे हैं? एक तो डेवलपमेंट होना चाहिए है कि नहीं, तो ये कैसे डेवलप करें ट्रेडिंग के फील्ड में? प्लानिंग। हाँ अब प्लानिंग जैसे कि सबसे पहले मैंने जो बताया, डिफाइन योर गोल्स जी। सेम ये भी ये प्लानिंग में आ जाता है। सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि आज क्या करना है? कभी में मैं कितना लॉस झेलूंगा, अच्छा एंट्री किस पॉइंट पे करूंगा और एग्जिट किस पॉइंट पे मैं करूंगा, एंट्री एग्जिट। और सबसे पहले मैंने क्या बोला कि प्लानिंग ना, प्लानिंग में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, हाँ, रिस्क को आपको पहले मैनेजमेंट करना पड़ेगा, रिस्क टॉलरेट, ये सब सेम ही आता है। और डेफिनेशन, डिफाइन योर गोल और ये ट्रेडिंग प्लान सेम ही है, दोनों एक ही बात है। जी तो बस ऐसे ही होता है। जी जी ऐसे। अच्छा, आपने बोला कि रिस्क या उसको कैसे, आप ये बताइए ये रिस्क वाला प्रोसेस या ये मतलब ये बेनिफिट वाला प्रोसेस कैसे एनालाइज, टेक्निकली कैसे एनालाइज करें, कैसे, क्या प्रोसेस है उसका? कोई प्रोसेस तो होगा कि हमें रिस्क है तो मैं कितना हम रिस्क ले सकता है, उसमें कितना मैं डालूं तो इसका बेनिफिट क्या, मार्केट का अप डाउन एनालाइज, उसका टेक्निकली एनालाइज प्रोसेस कैसे किया जाए? यस, अब टेक्निकल एनालिसिस सब लोग बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन कहा जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। टेक्निकल एनालिसिस ये सब भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जब आपको प्राइस एक्शन करने आ जाए वो बहुत अच्छी बात है। ये ट्रेडिंग का बात हो गया, इन्वेस्टमेंट का नहीं है। तो ये अब टेक्निकल एनालिसिस तो ये आ गया कि कैसे आपको चार्ट पढ़ना है, आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि अभी ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है, जैसे कि ऊपर जा रहा है अप ट्रेंड, नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड आ जाता है। अगर लाइन में जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे साइडवेज। अच्छा साइडवेज, अच्छा हाँ। तो ये सबको आप टेक्निकल एनालिसिस कहा बोलेंगे।
अच्छा अच्छा और चार्ट रीडिंग आना बिल्कुल आना चाहिए आपको। पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो पैटर्न आप बहुत सारे गूगल में सर्च करेंगे या मैप में आप बहुत वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन गूगल में तो तमाम सर्च करेंगे तो कुछ तो फेक ही वेबसाइट मिलता है, तो हमें कैसे एनालाइज किया जाए? हम भी वैसे परेशान हैं, बताइए। तो आपको बस ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है, अच्छा। ये प्लेटफॉर्म भी है, वहां पर आप पूरे अच्छी तरह से लाइव ट्रेडिंग देख सकते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा आप बस जीमेल से लॉग इन कीजिए और वहां पर आप चेक कीजिए, डेली देखिए किस प्रकार से मार्केट मूव कर रहा है, साइडवेज से कि आप ट्रेन है कि डाउन ट्रेन है, इस तरीके से आप पता लगा के जी लगा सकते हैं, मतलब पहचान कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं आप। अच्छा तो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस, हाँ। रीडिंग चार्ट, हाउ टू रीड ए चार्ट एंड हाउ टू एनालाइज दिस चार्ट पैटर्न। अच्छा ये कौन सा पैटर्न है? ये पैटर्न क्या है? सिमेट्रिकल पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, बटरफ्लाई, तो बहुत सारे पैटर्न के नाम होते हैं। अच्छा अच्छा और कैंडल का नाम हो गया, अब कैंडल को भी थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए, जैसे कि डोजी हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, जी। ड्रैगनफ्लाई डोजी हो गया, ये बहुत सारे, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा के लिए मैं बता रहा हूँ आप सभी को, लेकिन ये है बेसिक इंपॉर्टेंस, आपको कैंडल भी थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए। तो ये सारा अंदर आ गया टेक्निकल एनालिसिस में। अच्छा रीडिंग चार्ट, हाँ, रीडिंग चार्ट पैटर्न, जी और थोड़ा सा बहुत कैंडल्स को भी आपको मालूम होना चाहिए। That's it. चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। तो ये आप ये रिस्क मेटर आपने बताया है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए शुरुआत में, प्लीज बताइए। ओके, शुरुआत में आपको जैसे कि दिन का आप कितना परसेंटेज लॉस करना चाहते हैं, जैसे कि आप बताइए। अब जो भी बिजनेस में आप जो 10% में लॉस करना चाहते हाँ, हैं। जो भी आप बिजनेस लगाएंगे, हाँ, तो अब अगर मेरा इतना नुकसान हो जाए तो आप रुकने के लिए कितना रुकने के लिए तैयार है बताइए? हाँ 10%। 10%। आप मान लीजिए कि आपने 1 लाख लगाया, जी जी तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000 रुपीज। हाँ हाँ 10% हो गया 10,000 रुपीज। जैसे ही आपने 10,000 रुपीज लॉस हो गया, तो आपको दिन का मैं बात कर रहा हूँ, दिन का आपको बस लैपटॉप बंद करके आपको दूसरे काम पे लग जाना चाहिए। अच्छा लेकिन आपने आप यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट अनडिसिप्लिन आ गया। अनडिसिप्लिन जैसे कि मेरे पास अभी और थोड़ा पैसा बचा है, दोबारा ट्रेडिंग करके देखता हूँ, अच्छा तो ये अनडिसिप्लिन में आ गया और आपका 10,000, सुनिए 10,000 को बचाने के चक्कर में 15,000, 20,000 और आपने गवा दिया। तो ये हो सुन गया, रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये हो गया आप रिस्क मैनेजमेंट में। जी जी जी। तो आपने बता ही दिया कि डिसिप्लिन के बारे में। अब हमें इस ट्रेडिंग में किस प्रकार के डिसिप्लिन मतलब मेंटेन करके रखना चाहिए, हाउ टू मैनेज डिसिप्लिन, मतलब पैशन के साथ कैसे 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 आइडिया आएगा? अब पहले जैसे कि सबसे पहला पॉइंट में आ जाता है, पहला पॉइंट मैंने कहा कि थोड़ा बहुत डिफाइन गोल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको राइट योर गोल्स, और आपने जो गोल लिखा है उसी पे आपको स्टिक रहना है। अच्छा, जो लिखा गया जो लिखा है आपको स्टिक रहना है, इतना करना है तो इतना ही हाँ, करना है। इतना ही करना है तो इतना ही करना है बस। अच्छा। जितना आपने रूल लिखा है, आज के दिन के लिए इतना लॉस रहेगा, अच्छा। आज के दिन के लिए इतना, ये मैंने क्या है, इतना ट्रेड लूंगा, एक ट्रेड लूंगा या 2 ट्रेड, दिन का मैं एक ट्रेड लूंगा या तो 2 ट्रेड, जी जी उसके अलावा मैं उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। तो ये हो गया डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंट सबसे। और ट्रेडिंग में कहा गया है 80% इज डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन के अंदर में साइकोलॉजी आ गया। डिसिप्लिन 80% है, और जो 30% है, 20% है, वो सब बस एग्जीक्यूट करना, ट्रेड ले लेना। अच्छा। तो 20-30% में आ जाता है, लेकिन 80% होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जब तक हम डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे, जी तब तक हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। और डिसिप्लिन होना हर किसी का बात नहीं है, आसान बात नहीं है। अच्छा। मैं खुद जब शुरू में कर रहा था, जी 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 मेरे पास 2 लाख तो नहीं है, 1 लाख से मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग किया। कभी 10,000 प्रॉफिट, कभी 5,000 लॉस, कभी 10,000 प्रॉफिट, कभी लॉस, ऐसे होकर अच्छा ऊपर नीचे 20,000 ऐसे कर करके पूरा वाइप आउट कर दिया। जितना शुरुआत में जो भी लोग होता है, जितना कम पैसा लेके आएगा वो अच्छा होता है। क्या मैं फिर से दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, जो भी शुरुआत में ट्रेडिंग करना चाहे, अगर कम पैसा लेकर के, जैसे 10,000 5,000, ये कम पैसा ही है, बहुत अच्छी बात है। अगर कितना पैसा आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा। अब बताता हूँ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट।
जैसे कि मान लीजिए मैं भी नया हूँ, आप भी नया है, जी आपके पास 50 लाख रुपीस है हाँ और मेरे पास 50,000 रुपीस है, जी और मैं ट्रेड एग्जीक्यूट किया किया और मैंने गवा दिया कितना, हाँ, सेम से 50,000 50,000 गवा दिया और आपने हम्म, 50 लाख गवा दिया, लेकिन लेसन दोनों दोनों ने बराबर। सेम हाँ, सेम है, तो सेम यही बात होता है। बात सही बात। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम्म, पैसा गवाया लेकिन किसने ज्यादा गवाया है? मैंने गवाया जो ज्यादा लेके आएगा वो शुरुआत में सब खत्म कर देगा, शुरुआत में इसलिए मतलब शुरुआत में करना। छोटा ही करना है, लेकिन लेसन एक ही होगा बस। पैशन रखना चाहिए हाँ, कि बस। ज़्यादा पहला शुरुआत से तुम्हें हाँ। खाने का आइडिया नहीं है तो खाने का कुछ सीखो। और कहा गया है कि ट्रेडिंग में 1% रूल हमेशा लागू करें, लेकिन ये सब बुकीज वाला वो है, पॉइंट है, लेकिन जल्दी हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं। 1% रिस्क मतलब 1 लाख का हो गया, आपका 1% हो गया 1,000 रुपीज, 1,000 ये हो गया लॉस, और प्रॉफिट आप कर सकते हैं 2%, 3% ऐसे करके। तो ये हो गया रिस्क रिवॉर्ड, RRR, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कब नेक्स्ट। चलिए आपका आज का मतलब लास्ट क्वेश्चन आपको मैं पूछना चाहूँगा। अब सब तो आपने बता ही दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया ही है, कैसे कैसे मैनेज करना है, कैसे कैसे डिसिप्लिन रहना, क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म में जाना। आपका आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आप हमें इस प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए तो कैसे इम्प्रूवमेंट, इस ट्रेडिंग को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, सब तो मैं समझ गया। दैट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, तो आप कैसे धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव करें और धीरे धीरे आप कामयाब हो सकें, राइट। जी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, ट्रेडिंग एक स्किल्स है, इम्पोर्टेंट क्या है, स्किल है ये। एक आपको जिसकी टैलेंट को अपनाने के लिए आप धीरे धीरे टैलेंट को आप अपना सकते हैं। टैलेंट आपको खुद का टैलेंट बनाने के लिए धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म जो भी काम को आप कर रहे हैं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप न्यूज़ देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। मैंने आपको बता दिया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है वही चार्ट रीडिंग्स, धीरे धीरे आपको हर रोज कैसे किस प्रकार से चार्ट मूव कर रहे हैं और गवर्नमेंट का क्या न्यूज़ है, बिल्कुल। हाँ, ये सब थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, तब आप जाकर धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आपका होगा, पक्का होगा। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा और हर रोज आपको सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग के बारे में और नॉलेज भी गेन करना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट बात लास्ट, ज्यादा इंफॉर्मेशन और कम इंफॉर्मेशन वो दोनों नुकसान ही है। अच्छा। ज्यादा ओवरलोड इंफॉर्मेशन इज आल्सो नॉट गुड फॉर आवर नॉलेज। सो यही है बात। और अंतिम में उतना बात कहना चाहूंगा, ट्रेडिंग एक स्किल्स है, इसमें आप डिसिप्लिन चाहिए होता है और स्ट्रेटजी चाहिए होता है, तब जाकर आप फेमिलियर मतलब आप सक्सेस पाने का चांसेस और लॉस कम होने का चांसेस होगा आपका। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपके लिए। हाँ तो दोस्तों, आप लोग ने इस पॉडकास्ट में जो भी समझे बुझे थोड़ा कमेंट करिए। और आज की सेकेंड एपिसोड में इतना ही। और आप लोग के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और नॉलेज पाने के लिए